बोलिए सतगुरुदेव की। लगता है ऐसा कुछ न कुछ आज तो खा पी कर माता लोग भी बैठी हैं, पूरे हाथ उठाए हैं। अभी साहेब जी बोल रहे थे कि हरि किसको काबू करना है, भगवान किसको काबू करना है, तो हमें झूठा ही इशारा कर दिए हैं, तो किसी माता ने हाथ नहीं उठाया। यहां तक कहता है कि मेरे भारत के लोगों का विवेक अपना नहीं, किसी दूसरे के विवेक से हम काम करते हैं। तो ऐसा न करिए, सत्संग के अंदर बैठ करके आपके टाइम को मत गवाइए। अगर 10 मिनट 5 मिनट घंटा आधा घंटा के लिए आए हो, हर रोज नहीं मिलता ये। बारिश हर रोज नहीं हुआ करती, तूफान हर रोज नहीं आया करते, और ये सत्संग संतों के हर रोज नहीं हुआ करते। सत्संग नाम की चर्चा हो सकती है, सत्संग नहीं हुआ। सत्संग उसी को मिलते हैं जो भागी होते हैं। अभागे वही होते हैं जो सत्संग बगल में होते हैं, तो फिर भी वहां नहीं आ सकते, वो सत्संग से दूर रहते हैं, उन्हें अभागे कहते हैं। बोले सतगुरुदेव की। तो हम अपना परिचय दें। सम्मानित मंच पर बैठे संत, बिहार के नहीं पूरे भारत के धुरंधर संत श्री रामशंकर साहेब जी, जिसके नाम से हम सुन तो कई दफा से रहे हैं, पिछले 3 साल से काफी प्रयास कर रहे हैं मिलने के लिए, जो अब की बार हमें इस पावन धरती का, इन पावन माताओं का, इन भक्तों का, इस नगरी का पावन प्रेम मिलने के लिए, जो हमारा साहिब से मिलना आदान प्रदान होने के लिए यहाँ का नियुक्त हुआ है, तो हम यहाँ कल मिले। इसलिए मैं इस गांव की धरती को, यहाँ के जगत जननी, यहाँ के भक्तों को मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, जो हमारा संबंध रामाशंकर साहिब से यहाँ हुआ है। इसलिए एक जयकारा जोर से दीजिए रामाशंकर साहिब के नाम से। बोले सतगुरु रामाशंकर साहिब की। क्या बात, उनका प्रेम है, आप लोगों के दिल में बस रहा है। जो कि हम हरियाणा, 4 स्टेट तो पड़ता ही होगा शायद, इतनी दूरी से हम चल के आते हैं, आपके लोग वहां कमाने जाते हैं, और हम वहां से साधु बन के आपके क्षेत्र में खिलने आए हैं। कितनी गजब की बात है, इतनी दूर का साधु आना मुश्किल है। हम पिछले दिनों साहिब से चर्चा किए थे कि साहिब एक छोटा प्रोग्राम हमें हरियाणा में भी दे दीजिए। हरियाणा का नाम लेते हैं, साहिब का फोन काट दिए कि नहीं इतनी दूर हम नहीं जाएंगे। सत्संग करने के लिए बुलाए, फोन काट दे कि हरियाणा हम नहीं जाएंगे। तो आप सोच करो, हरियाणा से जो आपके बीच में आए हैं, कितनी चाहत होगी संत श्री रामशंकर साहिब की दिल में, जो आपके यहाँ आए हैं। बोले सतगुरुदेव की। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बिहार की जनता को अच्छे अच्छे संत इस दुनिया को मिले हैं, तो हद से ज्यादा बिहार की पावन धरती से निकले। अच्छे अच्छे संत बिहार की पावन धरती से निकले, अच्छे बुद्धिमान, अच्छे विवेकमान, ये जगत जननी बेटी है, न जाने क्या जन्म दे, अच्छे अच्छे संतों को जन्म दिया है बिहार में। पुराने से पुराने पूरे भारत में इतने मठ नहीं मिलेंगे जितने इस बिहार में। सदगुरु कबीर साहिब के नाम के इतने मठ जितने बिहार में, बहुत मोटे मोटे मठ बिहार में, इतने और कहीं नहीं। और फिर भी सबसे ज्यादा गुणगान बिहार में रहता है। 50 साल के आदमी को कहते सदवे है। क्यों सदवे है? सब साधु सद रहे हैं और फिर भी बिछड़ रहे हैं। बिहार ज्यादा बिछड़ रहा है इस मामले में। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पिछले 8 साल से आपके बिहार में आता हूं। पिछले 8 साल से आपके बिहार में आता हूं, मुझे ऐसा नहीं मिला कि पिता साहेब है तो बेटा मछली खा रहा।
आधे से ज्यादा पूरे बिहार में रामानंदी हैं और आधे से ज्यादा कबीर पंथी हैं, बाकी पापी तो बचे नहीं हैं। तो मछली के बाजार इतने लगते हैं, वो बिकते कहाँ? इन्हीं में से लोग तो लाते हैं। और खासकर यहां देखा है कि माता कसाई का काम करते हैं। पुरुष हमने नहीं देखा है यह कसाई का काम करते। खासकर ये माता इतना इतना बड़ा छुरा लेकर के काट काट के देते हैं। क्या ये है नहीं? ये नहीं होना चाहिए। मैं मेरी माताओं से कहता हूं, आपके तो वैसे ही संत भी कहते हैं और भी कह देते हैं कि आपके नाम तो सर्वोपरि पुकार नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं गंद कचरा तुम्हारे लगा रहता है। और फिर भी ये पाप किए जाते हैं। तो भैया वो पार तार कहीं से होना है, वो जगह पाना मुश्किल है। तो संतों की बात पर विचार करिए। किसी पत्थर के भगवान को घर से दूर करिए, काहे जगह रोकते हो? कम से कम एक इतना बड़ा भगवान लाके रखा होगा तो वर्ग वाई में 1 फुट जगह तो रोक लिया होगा। तो ऐसे सिस्टम को हटाइए और अच्छे संत के शरण में जाइए। अच्छे संतों की बात पर विचार करिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। मैं तो इतना ही कहूंगा, ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। क्यों? हमारी इतनी यहाँ की पकड़ नहीं है। पहली बार हमें क्षेत्र में है, बिहार में हम तो परली तरफ ही रहे हैं, वैसे निकले तो इधर से आगे भी हैं, लेकिन यहाँ के हम क्षेत्र का प्रोग्राम कोई नहीं लिए है कभी भी। तो हम ज्यादा यही कहेंगे कि माताओं को शक्ति देख रहे हैं हम कल से। आज ये पुरुष लोग तो कम ही हो गए हैं, पता नहीं घबरा गए हैं कि अब शाम के टाइम आरती होगी, संत लोग विदा होंगे, कुछ देना लेना पड़ सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसीलिए चतुर लोग थे वो नहीं आए। अरे कोई संत मांगेगा नहीं किसी से, कोई देगा तो किसी संत को दे देना, वरना मत देना। पर इनके विचार तो सुनते जाना। अरे में हीरा फेंकते हो। एक थोड़ा दृष्टांत देते हैं। कंच का टुकड़ा और हीरे का टुकड़ा समान होता है। कंच का टुकड़ा और हीरे का टुकड़ा समान होता है, परखने वाला परख लेता है हीरा कौन होता है और पत्थर कंच का टुकड़ा कौन होता है। अब कहते हैं किसी राजा के दरबार में एक जोहरी ने दरबार लगा दिया कि हीरे और कांच के टुकड़े रखे जाएंगे, इनमें से जो हीरा छाट देगा उसको हीरा दिया जाएगा, और जो हीरा नहीं छाट पाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा? कुछ नहीं दिया जाएगा। राजा के दरबार में ऐसे बहुत बड़ी भीड़ लग गई। राजा को भी संकोचन था। राजा जरूर बने थे, राजा को भी ये पता नहीं था हीरे की पहचान क्या होती है। कबीर साहब की साखी बोलती है, हीरा सो सराइये सहे घनन की चोट, कोट कुरंगी मानवा तो फटकत निकरे कोट। तो हीरा घन की चोट ले जाता है, हिरन के अंदर घुस जाता। देखा तो नहीं है, लेकिन संत कहते हैं हीरे के अंदर इतनी पावर होती है, टूटता नहीं। तो दरबार लग गया, कोई नहीं जा रहा उसको चेकिंग करने के लिए हीरा कौन है और कंच का टुकड़ा कौन है। बादशाह खड़े हुए, राजा कि मैं जा रहा हूं, हीरा को मैं अलग कर दूंगा, कंच के टुकड़े को मैं अलग कर दूंगा। वजीर साहब बोले नहीं राजा साहब, इशारा किए नहीं राजा साहब आप नहीं जाओ। क्यों साहब? आपने जनता का ड्रामा किए है, जनता को ड्रामा किए हैं, हीरे का काम नहीं किए। हीरे का काम तो जोहरी परख सकता है, आपका काम नहीं। गलती से कंच का टुकड़ा उठ जाएगा तो राजा दरबार में हल्ला मच जाएगा कि काहे के राजा बने जो हीरे की पहचान नहीं। राजा के दिमाग में आ गई बात, तो वजीर ने सही कहा, हम राजा बने हैं और हम हीरे की पहचान नहीं कर सकते हैं। अगर गलती हो गया तो हमारा राजा मामला डिसमिस हो जाएगा, जैसे आजकल मोदी का हुआ। पकड़ कम हुआ, अपना गुमान ज्यादा हुआ, तो तब उसका झमेला झेलना पड़ रहा है।
बिहार के नीतीश जी चाचा पलटू राम जी बीच में घुमाए रहे सबको। तो ऐसे घूमना पड़ेगा। अगर कोई कांच का टुकड़ा उठ गया तो रुक गए। तो वहां एक सूरदास थे, देखना सुनना गौर से, बहुत मार्मिक बात अब बनेगी। एक सूरदास थे, वो बोले कि हीरा को तो हम छाड़ दें, कांच का टुकड़ा हम अलग कर दें। तो दो चार लोग बोले आंखन वाले तो कुछ कर नहीं सकते हो, तुम आंख वाले नहीं हो, क्या कर सकते हो। बिठा दिए, फिर उछाल कर दिए हैं, फिर वो उछाल कर दिए हैं। अब ऐसा हुआ, हीरे के जोहरी ने कहा साहेब जी आ रहे हैं। सदगुरुदेव की जय। स्वागतम गुरुदेव शरण। तो हम कह रहे थे हीरे के बारे में। सूरदास ने कहा कि हम कंच का टुकड़ा अलग कर देंगे और हीरा को अलग कर देंगे। तो राजा तक बात पहुंच गई। राजा के मन में कुछ हुआ, क्यों ना सूरदास को मौका दिया जाए। तो सूरदास को बुलाया गया और सूरदास को कहा गया कि भैया लो इनको छाड़ दो। एक बड़ा कटोरा लेकर के उसमें कंच के टुकड़े और हीरे के टुकड़े मिला दिए गए। तब कहते हैं संतों द्वारा सुना है कि सांचे को कभी आंच नहीं आती, सांचे को कभी आंच नहीं आती और झूठे को कभी बचाव नहीं आती। तो 2 मिनट गर्मी थी, बहुत ज्यादा धूप में रख दिए, कंच गर्म हो गया, हीरा गर्म नहीं हुआ। माते राम, ए माते सत्संग का लाभ लेना है तो उस कोने में भी ले सकते हो और मंच पर बैठ करके भी आप नहीं ले सकते हो। ये दावा 80 साल की उम्र में आए हो, खलबल तुम खुद मचाए हो, सत्संग की व्यवस्था कहां बनाओगे। तुमने तो बचना चाहिए। अभी तो पानी पिला रहे, कितना सेवा दे रहे थे और बैठने के समय हल्ला मचा रहे। बोलिए सदगुरुदेव की। तो क्या किया, गर्म हो गया, हीरा अलग निकाल दिए हैं और कंच के टुकड़े अलग निकाल दिए हैं। तो जोहरी ने आकर के कहा कि वास्तव में सूरदास ने ये अलग अलग कर दिए हैं, हीरा दान में दिए हैं। तो राजा भी अपने चले गए, वो भी चले गए। मामला इतना पट गया कि मामला हो रहा था, टुक पड़ जाता है, कट पड़ जाता है, मामला बिगड़, वो तो तरक तरक चलता तभी रहता। तो क्या हुआ, राजा बोलते हैं सूरदास को, क्या भैया ये क्या तजुर्बा था, हमें भी बताओ। सूरदास से राजा पूछते हीरा पहचानने की क्या हुआ, क्या तरीका है आपके पास, वो हमें भी बताओ। तो उन्होंने कहा साहेब क्या बताएं मेरे राजन आपको, आप तो राजा हैं, सच्चा कोई है उसको आंच नहीं आता, हीरा सच्चा है वो गर्म नहीं होता, तपता नहीं, और कांच का टुकड़ा झूठा है, इसको जरा सी धूप में रख दीजिए ये तप जाता है। तो यही इसकी पहचान है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। साहिब के हम ज्यादा सुनना चाहते हैं तो साहिब के लिए आए हैं, तो सब टाइम सारा साहिब के नाम से। बोलिए सतगुरुदेव की जय।